इस वक्त यूट्यूब की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। गेमिंग की दुनिया में इस नाम को शायद ऐसा हो जो कोई ना जानता हो। 42 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंडिया के रिचेस्ट गेमर हैं, टेक्नो गेमर नाम है। घर वालों ने उज्जवल नाम रखा था लेकिन शायद पसंद नहीं आया, टेक्नो गेमर से इन्होंने अपना नाम कर दिया। बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ हैं। ज़्यादा वक्त के लिए नहीं तो जितने वैसे नाम पसंद आया था, ऐसा नहीं है, नाम पसंद आया था। अच्छा तो फिर अपना नामकरण खुद किया। नामकरण वैसे जो काम करना था, टेक्नोलॉजी और गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो सोचा इसी चीज़ को यूट्यूब पे करना है, तो वो टेक्नो गेमर्स मिक्स करके रखा। मैं पुराने कुछ वीडियोस देख रहा था, तो ओल्डेस्ट वीडियो में मुझे 6 साल पुराना एक वीडियो दिखता है कि एंड्रॉयड फ़ोन को लेकर यार उस टाइम मैं ट्यूटोरियल डालता था भाई। वो टाइम ऐसा था ना, लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती थी गेम खेलना कैसे। तो उस टाइम पे तो पूरा चैनल ट्यूटोरियल बेस्ड था। आज गेम प्लेस चलते हैं बट उस टाइम पे सारे ट्यूटोरियल डलते थे। उस वक्त आपकी थिंकिंग क्या होती थी जब आपने शुरू किया? उस टाइम आपकी थिंकिंग थी कि भाई इसी में जाना है या फिर बस शुरू कर दिया? यार प्रॉपर तो थिंकिंग नहीं थी कि हाँ इसी में जाना ही है। मैं साथ के साथ जावा, पाइथन ये सब लैंग्वेजेस सीख रहा था, गेम डेवलपर बनना था, खुद की गेम्स बनानी थी। तो बट वही कोविड आया तो वो मेरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब बंद हो गए और गेम खेलने में मज़ा आता ही था, तो गेम खेली, वीडियो बने और नेक्स्ट एक वीक में ऐसा बूम आया ना कि कंटेंट था, तो पूरा टाइम जैसे ही दिया ना, खुद से एकदम मन लगा के काम करा, तो बढ़िया एकदम बूम ही हो गया। हालांकि गेमिंग एक वक्त कंटेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे कंटेंट की दुनिया में आया। शायद सबसे रिचेस्ट कंटेंट है आज की डेट में। नहीं ऐसा नहीं कह सकते यार, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना कि आपका वो चलता है CPM, कॉस्ट पर, मतलब CT क्या होता है, CPM कॉस्ट पर माइल, हाँ कॉस्ट पर माइल, कि आपको 1000 व्यूज़ पे कितना पैसा मिल रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का कंटेंट है। गेमिंग उसमें सबसे नीचे आता है, फिर व्लॉगिंग आता है, टॉप पे से फाइनेंस वाली वीडियोस आती हैं और ऑटो का कंटेंट आता है, जैसे मतलब ऑटोमोबाइल का, तो इस टाइप से चलता है। गेमिंग का कंटेंट जरूर नीचे, लेकिन गेमिंग के टॉप बादशाह हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, पैसों का वो उतना नहीं है, बट ये कि व्यूज़ और जो लोगों का प्यार है वो बहुत पैसों का क्यों नहीं। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, आर्टिकल में लिखा कि इंडिया के रिचेस्ट गेमर है, कुछ 50 करोड़ की नेटवर्थ है। 50 करोड़, ये आर्टिकल 10 बॉडीगार्ड आते साथ। कैमरा आपके सामने, आप खुद बताइए। नहीं यार 50 करोड़ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है वैसा। मतलब यार मैं इतना सच बताऊँ तो 50 करोड़ यार कितने साल का बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होता भाई, बिल्कुल मत आना। अगर तुम सोच रहे हो 50 करोड़ कमा लोगे ऐसे, बिल्कुल नहीं आने वाले। ऑडियंस से बहुत फ़र्क पड़ता है, इंडिया में बहुत कम CPM है। मैं सिंपल बताता हूँ भाई, 1000 व्यूज़ पे इतना समझ लो मुझे $0.24 मिलते हैं, डायरेक्ट बता दिया, काउंट कर लो। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि यूट्यूब पे ये भी एक बहुत बड़ा कंटेंट है कि कमाते कितना है। CPM होता है सबका, डिफरेंट होता है सबका। किसी के अगर 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और उसका CPM, जैसे बाहर के क्रिएटर्स का CPM × 100 टाइम्स होता है, मतलब बाहर मतलब सिर्फ US में बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो × 100 टाइम्स कमाते हैं हमसे। उनको 1000 व्यूज़ पे $100 मिल जाता है, $10 मिल जाता है किसी क्रिएटर्स को। बट गेमर्स का भी इंडिया में 0.26 चल रहा है, 0.24 ऐसे रहता है। तो इन्होंने हजारों लाखों लोगों की क्वेरी खत्म कर दी है कि यूट्यूब से कमाते कितना है, वो क्लैरिटी दे दी है। लेकिन गेमिंग की दुनिया पे आते हैं कि गेमिंग में आप कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं। कुछ लोग हैं जो कि गेमिंग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नजर आते हैं। अपने आप को आप नंबर 1 ही कहते हैं? यार मैं रेस में दौड़ता ही नहीं, मैं इस रेस का घोड़ा हूँ ही नहीं। मेरे को अपना कंटेंट बनाना है, अपने मज़े करने हैं। मेरी सीरीज़ चल रही है बहुत सारी गेमिंग की, मुझे वो बनाते रहनी है। और मेरा एक चैनल है जहाँ पर मैं जो गेम खेलता हूँ मैं रियल लाइफ में करता हूँ। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मुझे एट द एंड ये दिख रहा है कि भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, बस उससे मतलब है। गेमिंग को अगर हम देखें तो गेमिंग का एक तरह से उछाल इस तरीके से आया है। आगे चल के अगर आप गेमिंग को देख रहे हैं तो आप गेमिंग को कहाँ देख रहे हैं? आने वाले कुछ सालों में गेमिंग और बूम पे जाने वाला है या फिर कुछ और? यूट्यूब की दुनिया बदलेगी? 100% बदलेगी। थोड़ा सा हम इंडिया काफ़ी स्पीड में बढ़ा वो जब से वो PUBG आई थी, बट मेरे को लगता है कि इसमें ना अभी क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट अपने पास ना ज़्यादा गेम्स नहीं है। गेम्स बहुत हैं बट कंपटीशन बहुत कम गेमों का हो रहा है। जो मतलब कि अभी जो एंटरटेनमेंट साइड है गेमिंग की, वो तो यूट्यूब पे क्रिएटर्स की वजह से एकदम टॉप नॉच है। सब बहुत सारे क्रिएटर 5-5, 4-4 मिलियन, बहुत मल्टीपल क्रिएटर, मिलियंस में व्यूज़ सबके आ रहे हैं, मतलब है ऑडियंस। बट जहाँ हम पीछे रह रहे हैं वो है E-स्पोर्ट्स। यहाँ पर चाहिए सपोर्ट। अब वैसा सपोर्ट हो कि भाई हमें बहुत सारी गेम्स होनी चाहिए, कि मतलब आज के टाइम पे जो बंदा BGMI अच्छे खेलता है, ऐसा लग रहा है बस उसका ही फ्यूचर है। कंपटीशन इंडिया में टूर्नामेंट याद करती एक ही गेम आती है, मतलब वैलोरेंट है PC का, बट वो भी उस लेवल पे नहीं है। तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। क्रिकेट में आप देखते हैं फ्यूचर है, क्रिकेट की जो गेमिंग है उसको आप इंडिया में कैसे देखते हैं? हर चीज़ में फ्यूचर है, बस वो है कि वो किस लेवल पे हो रहा है उसे। मेरे को मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर कहीं से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, या मेरे को इसका ऐसा ही बताओ तो एग्जैक्ट सोल्यूशन, मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए बड़े बड़े ऑफिशियल। जो बड़ी बड़ी गेम्स हैं इनके टूर्नामेंट यहाँ पर होने चाहिए। अगर एक बार टूर्नामेंट होगा, लोगों का इतना क्रेज़ नहीं रहेगा। जैसे आज अगर मैं हूँ
अगर मेरा कोई दोस्त है, मैं देख रहा हूँ भाई तू गेमिंग अच्छी कर सकता है, मुझे पता लग गया कि ये बंदा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बस ये गेम खेल सकता है, और मैं देखूंगा कि यार इसको ना उसी जगह पे डालना पड़ेगा जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहले ही टूटे पड़े, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स में क्या है आज के टाइम पे अपने पास बहुत मल्टीपल क्रिकेट है, मैं बैडमिंटन चाहता हूँ है। इस बात को थोड़ा आप और डीपली समझाएं, एग्जांपल के साथ समझाएं कि चलिए इंडिया में हम मानते हैं कि वैसा स्कोप अभी फिलहाल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हम कहते हैं कि फिलहाल ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसे बड़े गेमिंग हब नहीं है, कुछ सिटीज़ हटा दें तो बाहर की कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करें तो कैसे देखते हैं कि वो हमसे बेटर है? बाहर की कंपनीज में क्या होता है, जैसे अभी जैसे आपको बताऊँ सबके बूट कैंप्स होते हैं, सारी जितनी भी गेमिंग ऑर्ग्स होती है उनके पास ना मैक्सिमम सारी लॉस में रहती है, क्योंकि उनके पास एक टीम है, 5 टीमें होंगी अलग अलग गेम्स की, बट क्या है कि कंपटीशन सिर्फ एक ही गेम का हो रहा है, मेन मतलब उससे ही है। बट बाहर की जो ऑर्ग है ना, उनके पास अगर 4 टीम है तो चारों टीम अपने अलग में, कि उनका अगर वैलोरेंट चल रहा है तो वो भी उतना ही बड़ा चल रहा है, एक टीम है CSGO की तो वो भी उसी लेवल की कंपटीशन में, तो करोड़ों वाले कंपटीशन में वो भी जा रही है, तो कोई भी रैंक आए। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल गेम्स होगी, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना, तो गेमिंग ज़्यादा तेज़ बूस्ट होगा। वो अभी इंडिया में फिलहाल नहीं है, नहीं है अभी फिलहाल, टाइम लगेगा उसमें, टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर मौका मिलता है तो उसके लिए आप भी कुछ करेंगे? आपका भी कोई initiative होगा? मैं एक तो प्लान बता देता हूँ, मैं खुद से ही कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट का स्टार्ट। मैंने सिंपल सोचा है कि हाँ भाई मैं अगर खुद से ही 1-1 लाख रुपए की भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूँ छोटे से, जिससे मैं क्या करूँगा कि उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, तो जो मैं पैसा इधर लगा रहा हूँ वो मैं उस वीडियो के थ्रू ले आऊँगा, मतलब मेरा पैसा ऐसे आके ऐसे जाएगा। बट एक चीज़ है कि वो एक मस्त बनेगा कि माइनक्राफ्ट का कंपटीशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ ट्राई कर रहा हूँ। कुछ कम एज के बच्चे आपके पास जब भी आते हैं कुछ एडवाइस के लिए आते होंगे, या फिर भाई मुझे भी ये काम करना है, क्या बताते हैं उनको? उनका इंटरेस्ट किस में दिखता है आपको? मैं तो मना कर देता हूँ भाई कि पहले ना बाहर, आजकल बच्चे क्या हो गए हैं, खेलना ही नहीं आता उन्हें कुछ। एडवांस है छोटे लेकिन भाई, हमसे ज़्यादा। अरे वो बेकार एडवांस है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, उन्हें पतंग उड़ानी आती है ना तेज़ भागना आता है, वो एक्टिव ही नहीं है जो मतलब गेम खेले। ऐसे एक टाइम होता है, उस टाइम पर ही स्टार्ट करनी चाहिए मुझे लगता है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करनी चाहिए। गेमिंग तो एक कोई स्टूडेंट है उसकी लाइफ का 2 घंटे का पार्ट होना चाहिए पूरे दिन में, इससे ज़्यादा अगर वो कर रहा है तो बेकार हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, क्योंकि गेमिंग अगर फ्यूचर है तो आदमी मानता है कि पूरा दिन गेमिंग में लगा। नहीं गलत, पूरा दिन गेम कोई खेलेगा बेकार हो जाएगा। आपका रूटीन देखो मैं सिंपल है, कोई बंदा पूरा दिन पढ़ रहा है और एक बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है मन से, तो मन से पढ़ने वाला जो बच्चा है ना वो तोड़ देगा पूरा पढ़ने वाले। चलते चलते आप अपना रूटीन बताइए कि आपका रूटीन क्या होता है, वही टेक्नो गेमर का दिन कैसे जाता है? सुबह उठता हूँ मैं अपना, पहले तो घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह मेरी बस सही बताऊँ 12 बजे होती है। अच्छा। तो पहले ब्रेकफास्ट होता है, फिर मेरे चक्कर में सब लोग का थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है, मम्मी तो कर ले, मम्मी नहीं देखती हम। तो ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद 3-4 बजे उसके बाद मैं PC बैठता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है, थोड़ा सा अपना ही कंटेंट देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ क्या चल रहा है, अपनी पुरानी वीडियोस पे देख लेता हूँ क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद प्लान करता हूँ कि आज ये रिकॉर्ड करूँगा, फिर शाम को भी, फिर मतलब मैं आराम से ना पूरा दिन बस देखता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। उसके बाद मैं बैठता हूँ रात में 12 बजे के बाद वीडियो बनाने। अच्छा। 1, 2, 3 या 4 बजे तक जब भी बन जाती है, सो जाता हूँ, कभी कभी टाइम लग जाता है, 6 बज जाते हैं। प्रोडक्टिव टाइम आपका रात में होता है? हाँ मतलब बहुत बार मैं ट्राई करता हूँ, जैसे मंडे मेरा होता है एकदम बढ़िया, सुबह उठूंगा टाइम से 8-9 बजे, नहाऊंगा धोऊंगा बैठ जाऊंगा। बट वो सैटरडे संडे आते आते ना वो रात का शिफ्ट हो जाता है हमेशा से। अदर देन गेमिंग कुछ हॉबीज हैं? बहुत हॉबीज़ हैं। अभी मेरा सबसे बड़ा अभी यही चल, मेरे को बहुत बड़े शूट्स करने में बहुत मज़ा आता है। अभी लास्ट वीक ही एक बहुत ही बड़ा शूट चल रहा था मेरा, जिसमें माइनक्राफ्ट गेम आपको पता होगी। माइनक्राफ्ट गेम में ना हमें घर बनाने होते हैं ब्लॉक से, वो घर में एक्चुअल में बना कर आया हूँ। अच्छा। एक प्रॉपर हमने बड़े बड़े ब्लॉक्स बनवाए और उससे पूरा एक बहुत ही बड़ा घर बनाया गत्ते के डब्बों से। तो उसका मज़ा आ रहा था, मतलब शूट करने में। 1 हफ्ते से हम लोग शूट ही कर रहे थे, उसमें बारिश हो गई, कीचड़ों में लेटे पड़े हैं, घर बना रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो भाई ये जो बंदा हमारे साथ बैठा है ये जीनियस है, इनको आप सिर्फ गेमर की नज़र से ना देखें, ये घर भी बना रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, गेमिंग भी कर रहे हैं, हर चीज़ में परफेक्ट नज़र आते हैं। मतलब मैं घर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैं गेम में खेलता हूँ वो मुझे रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना है, बस इसके लिए। तो वो सारी चीज़ें जो मैं गेम में करता था, मैं जो सोशल मीडिया में कहते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ, हाँ, तो मेरे दोनों एकदम सेम कर रहा हूँ मैं, रील भी वही है, रियल भी वही है, दोनों चीज़ें एकदम सेम है। फंडा बिल्कुल क्लियर है भाई। गेमिंग का फ्यूचर ये देख रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं इन्होंने बता दिया है। आप इनसे कैसे मिलना चाहते हैं, आपके जितने कमेंट में फरमाइशें आती हैं भाई, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई एड्रेस पता तो हम देने वाले नहीं है कि नहीं। थैंक यू सो मच। ऐसे बताओ लीक हो रखा है यार एड्रेस, आते रहते हैं बंदे मिलने, बट ठीक है। एक तो पता दिक्कत क्या होती है, मिलने आते हैं और मैं एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम घर पे नहीं होता हूँ। कभी मुंबई शूट चल रहा होता है, 3-4 दिन वहाँ चले जाता हूँ, वरना दिल्ली में कहीं ना कहीं चले जाता हूँ शूट करने। कैसे डील करते हैं आप? मम्मी को वो लोग बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, गाड़ी तो खड़ी है,
तो मतलब वो पूरा ध्यान देता। मैं मुंबई गाड़ी लेके थोड़ी जाऊंगा, तो मम्मी को वो बोलते कि गाड़ी तो खड़िया हो ही नहीं सकता है ना। चल देते मैसेज भी दे दीजिए भाई अपने फैंस को कि भैया तो चलो नहीं आ जाया करो, पर ऐसे ये मत बोला करो कि मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी सही बोलती अरे है। तो कोई कांटेक्ट डिटेल ही नहीं है आपका, कहाँ से वो बता कर आएंगे भैया हम आ रहे हैं। अरे बट वो मम्मी बोलते हैं कि मैं उन्हें मना करती हूँ कि नहीं है, तो मेरे को बोलता है आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं बस वो कह रहा हूँ ये मत बोलो झूठ बोल रही नहीं मान लीजिए कोई डाई हार्ड फैन है आपसे मिलना चाहता है, उससे क्या कहेंगे, कैसे मिले वो? ऐसे वैसे मिलना चाहता है तो कैसे मिले, यार कहाँ बहुत मिले? ना इवेंट्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे पहले अनाउंस, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे मेन मीटअप हो जाता है। तुम अपना क्यों इतना एफर्ट लगाओ, मेरा एड्रेस निकालो, वहाँ ढूंढ यहाँ ढूंढ, ऐसे पहुँचो, ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हर महीने हर 2 महीने में एक ना एक इवेंट ऐसा होता है जहाँ पर हम ऐसे आते हैं पब्लिक के बीच। कॉमिक कॉन में इतने बंदे मिलते हैं, कोई सिक्योरिटी कोई बॉडीगार्ड नहीं, तुम आओ डायरेक्ट मिलो, आराम से मजे करेंगे, खत्म। क्या बात है भाई, ये होती है जिंदा इतना दिली। क्यों टेंशन लेना कि भाई कॉन्टेक्ट निकालेगा, एड्रेस निकालेगा, क्यों लगा रहे हो मैथ? इवेंट होते हैं, हम लोग आते हैं, वहाँ पे तुम भी आ जाओ। क्या बात है, ये होती कहते हैं ना